नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर्स की। बाबर आजम सबसे तेज 14 वनडे शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च करी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी शुरू किया गया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान आईटीआरए और गुजरात सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम का शुभारंभ किया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने भी आज उन सारे लोगों को जिन्होंने टीका लगवाया है, उन्होंने कहा कि बाहु में, मतलब बाहु यानी भुजा में आपने टीका लगवाया अपने हाथ में, तो आप सब बाहुबली हैं। तो एक तरह से अप्रिशिएट करते हैं, बहुत नए नए चीज़ें निकालते रहते हैं मोदी जी। दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी जी का निधन हो गया है। इनको आपने काफ़ी सीरियल्स में देखा होगा और काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा। बधाई हो में इन्हें रिसेंटली देखा गया था। कांति वाजपेयी की नई किताब इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स का विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर का पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन श्रीनगर में स्थापित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने जेल अधिकारियों को जमानत और अन्य आदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए फास्टर लॉन्च किया। फास्टर एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यानी ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो भी हैं रोजगार और श्रम मंत्री, उन सब की बैठक में भारत के रोजगार और श्रम मंत्री अध्यक्ष थे। केरल सरकार सभी जिलों में दहेज निषेधी अधिकारी नियुक्त करेगी। मतलब एक तरह से दहेज वहाँ पे बैन करने की तैयारी है, बैन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। आई होप कि यूपी और बिहार में भी ये शुरू हो जाए। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच वर्चुअली एक्सरसाइज शील्ड समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सरसाइज शील्ड किस तरह का अभियान है, समुद्री अभ्यास है, किन के बीच में हो रहा है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। अब कैसे हो रहा है? रियल में नहीं हो रहा, वर्चुअली हो रहा है। गुजरात प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर एक नवनिर्मित 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया। कुछ पॉइंट्स ऐसे रिवाइज इसलिए होते रहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में रहे और 2-3 दिन में आपको रट जाए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रुद्राक्ष नामक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण जापानी सहायता से किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित की। यहाँ तक कि यूपी ने भी कर दी है। यूपी पहले ये अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब कांवड़ यात्रा अलाउ कर दी थी उन्होंने, रोकना नहीं चाहते थे, बट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये फैसला लिया गया है। सुरेखा सीकरी, जिनका 75 साल की उम्र में निधन हुआ, उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, जैसे कि तमस 1988, मम्मो 1995 और बधाई हो 2018। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। जो बाइडेन ने अमेरिका के चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार किया है। किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वास्तविक समय निगरानी हेतु यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु दिल्ली सरकार और गूगल के बीच सहयोग हुआ है, मतलब समझौता। प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद यानी आईटीआरए और गुजरात सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया। मैप माई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रीय हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए 8 नए हवाई मार्गों का शुभारंभ हुआ है। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं मिनवैक्स ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित करी है। ट्विटर ने फ्लीट सेवा बंद कर दी है। फ्लीट्स क्या है? जैसे कि व्हाट्सएप में आप स्टेटस लगाते हो, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो, तो वही सिंपल फीचर ट्विटर पे भी था, बहुत कम यूज़ हुआ, इसलिए उसको बंद करने का ऐलान कर दिया है ट्विटर ने। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज खोज कोष का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।
भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। बच्चों के टीकाकरण पर WHO यूनिसेफ ने डेटा जारी किया है। और दालों पर OECD FAO ने आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 का मसौदा जारी किया, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आने वाला है कि ड्रोन यूजुअली डिलीवरी वगैरह ड्रोन से ही की जाएगी, तो उसका रूल अगर पहले से बना लें तो बाद में दिक्कतें बच सकती हैं। यूरोपीय संघ ने सख्त जलवायु परिवर्तन योजनाएं जारी करी हैं। ज़रूरी भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तगड़ा हो रहा है और हमारी पूरी दुनिया को खतरा है अब तो। स्किल इंडिया मिशन, इसके 6 साल पूरे हो गए हैं। अदानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन इस रूप में है कि आप अगर जाते हो तो वहाँ पे अदानी एयरपोर्ट लिखा मिलता है। तो वे लोग इसका मखौल उड़ाते हैं, सरकार को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इस पर एक अच्छा डिस्कशन भी हो सकता है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप बीजेपी के विरोधी हैं तो इसके बहुत नुकसान हैं, बस और कुछ नहीं। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को 3497 करोड़ रुपए में खरीदा। मतलब जस्ट डायल के सर्विस के बारे में आप जानते होंगे। एक ऐसी सर्विस थी जहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट, दुकान, शॉप, सबको जस्ट डायल ने लिस्ट कर दिया था उनके नंबर के साथ। यानी अब जस्ट डायल पे जाओ और वहाँ पे जस्ट डायल डायरेक्ट नंबर आपको मिल जाता था। तो बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, तो इसको रिलायंस ने ख़रीद लिया है। और इसी के साथ आज के ये करंट अफेयर समाप्त होते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे कल। गुड नाइट।